हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड्स, फूड। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में कंपोनेंट ऑफ फूड समझाया था। अब उसी को हम लोग फर्दर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप। मील किसे कहते हैं? मील जो हम लोग चपाती, ब्रिंजल और दाल जो भी खा रहे हैं, फूड। ठीक है, फूड को ही हम लोग मील कहते हैं। अगर 3 टाइम हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच और अगर डिनर में अगर हम लोग खा रहे हैं तो उसे हम लोग मील कहते हैं। ठीक है, क्विकली हम लोग कंट्री के अलग अलग जोन से आते हैं। जैसे कि मेरा भाई कोई पंजाब से है, कोई आंध्र प्रदेश से है, तो हम लोग सब अलग अलग तरीके के, जैसे कि ग्रेन हो, मीट हो, दाल हो, वेजिटेबल हो एंड अदर फूड में जैसे कि कर्ड और घी आती है। ठीक है, ये चपाती है, ये दाल, ये सब्जी हम सब अपने घर में खाते हैं। इसमें सब दाल और मीट हो गया। जो वेजिटेरियन है वो दाल खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन मीट, चिकन खाते हैं और एग खाते हैं। उसी तरीके से वेजिटेबल में हम लोग सीजनल साग खाते हैं या सब्जी खाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड समझ रहे हैं। कंपोनेंट फूड का मतलब फूड के कितने पार्ट्स और उस पार्ट से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और उससे हमें क्यों खाना चाहिए। ठीक है, फर्दर मैं आगे आप लोग को लेके चलता हूँ। फिर हमने और सीखा कि व्हाट डू व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। मीन्स कि अगर हम लोग तरह तरह के खाना खाते हैं, जैसे कोई इडली सांभर डोसा खा रहा है, कोई पराठा खा रहा है, कोई पूड़ी खा रहा है, कोई चावल, कोई दाल, तो हम लोग क्यों खाते हैं और अलग अलग खाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो बेसिकली हमें पता चलता है कि न्यूट्रिएंट्स, हमें न्यूट्रिएंट्स मिलती है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है हमें काम करने के लिए। ठीक है, ऐसे डिशेस जिसमें इंग्रेडिएंट हो और हमें हमें जो डिशेस में हमारे इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलती है, वो हमें प्लांट और एनिमल से मिलती है। ठीक है, इसी जो प्लांट और एनिमल से इंग्रेडिएंट मिले उनमें बेसिकली 5 तरीके से होते हैं उनके पार्ट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई भी खाना है, जैसे कि हम चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रोटीन है या फैट है या विटामिन्स है और हमें ये सब चीज़ें चाहिए क्यों। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इन्हें पहचानने का तरीका कि इन्हें पहचानते कैसे हैं। फिर हम लोग इसके जानेंगे कि हम लोग इसे क्यों इनटेक करते हैं, क्यों खाते हैं, खाने का कारण क्या है, और फिर अगर नहीं खाए तो बीमारी क्या होती है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहले पहचान तो लें कि ये विटामिन है या मिनरल है या कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इससे पहचानने का सिंपल तरीका है, हमारे बुक में इस तरीके से प्रोवाइडेड है कि सबसे पहले हमें एक डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, हाफ आपके टेस्ट ट्यूब में उससे 2 3 4 बूंद डाल देना है। ठीक है, तो ये आपका एक टेस्ट तैयार हो गया। दूसरे टेस्ट में आपको क्या करना है कि 100 ml ऑफ वाटर लेके 2 ग्राम उसमें कॉपर सल्फेट मिला देनी है। ठीक है, इससे हमारा दूसरा टेस्ट तैयार हो गया। इसी तरीके से 10 ग्राम कास्टिक सोडा ले लीजिए। कास्टिक सोडा किसी भी दुकान में आप केमिस्ट की दुकान में चले जाओगे वहाँ आपको मिल जाएगी। तो 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा 100 ml ऑफ वाटर में मिला दो। एग्जाम बेसिकली आपसे यही पूछेगा, पूछेगा कि किस तरीके से हम जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फूड है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, उन्हें किस तरीके से उसे टेस्ट करेंगे। तो हमारे लिए टेस्ट करने के लिए यही 3 क्राइटेरिया है। इसी 3 तरीके से हम पता करेंगे कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट क्या, कौन सा पार्ट है, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा विटामिन है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या करो कि कार्बोहाइड्रेट का हम लोग टेस्टिंग करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले आप कोई भी एक फूड आइटम ले लो। जैसे कि आपने आलू ले लिया। ठीक है, आलू ले लिया, आपको नहीं पता है इसमें क्या है, आलू में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। हम लोग टेस्ट के बारे में जानेंगे। टेस्ट में सबसे पहले आपको डाइल्यूट जो आयोडीन है हमने जो बनाया था उसे आपको 2 3 बूंद उस पर गिरा देनी है। ठीक है, आप उस पर 2 3 बूंद गिरा दो। उसके बाद आप इसका देखो कि कलर ब्लैक, ब्लू ब्लैक कलर में वो चेंज होते चला गया। ठीक है, अगर इसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया कि इसमें स्टार्च है, इसका मतलब एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इस तरीके से हमारे फूड में स्टार्च और शुगर जो इसमें पाया जाता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। जैसे कि स्वीट पोटैटो, शकरकंद, सब कोई जानते हैं। वीट, गेहूँ जो हम लोग रोटी खाते हैं। राइस, बाजरा, मेज, मैंगो, मेलन, पपाया, शुगर केन एंड पोटैटो। इससे हमें पता चला कि इन सारे में कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको इनमें से 2 4 याद रखना है हर समय। जैसे मैं कार्बोहाइड्रेट बोलूँ या पूछूँ या एग्जाम में आपसे पूछता है तो वीट, राइस, बाजरा या मेज या मैंगो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। जैसे मैंने पूछूँ कि कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल बताओ तो आप सीधे बता दो सर पोटैटो, वीट, राइस। ठीक है, तो आपके टिप पर होनी चाहिए ये चीज़ें। आपको बायोलॉजी में देखो ज़्यादा समझना नहीं है, आपको याद करना है।
ठीक है, मैं आपको समझा भी दूंगा, अब फिर भूल जाओगे। तो इसमें है कि आपको याद रखना, जिससे इसमें आयोडीन ही डालनी है, 2-3 ड्रॉप आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेस्ट से के थ्रू आपको पता चल रहा है। तो हमने एक्टिविटी 2 सीखा, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को पहचानने के लिए सीखा। आपको याद रखना है कि पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा सब याद नहीं रखना है, मतलब 2-4 याद रख लो, काम आपका हो जाएगा। बेसिकली आप व्हीट याद रखो, राइस याद रखो, पोटैटो याद रखो, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आ जाइए प्रोटीन में। प्रोटीन समझ लो कि आपके लिए बहुत इसेंशियल है। आप इसके बगैर ये आप एज्यूम नहीं कर सकते हो कि आप आपका बॉडी स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, मतलब हमारे ग्रोथ के और बॉडी के रिपेयर के लिए प्रोटीन का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने आपको ज़रूरत समझा दिया। अब इसे पहचाने हैं कैसे। सबसे पहले आप क्या करो कि 2-3 ड्रॉप आप कॉपर सल्फेट ले लो। ठीक है, और किसी भी एंड 10 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है, कोई भी आप उठा लो जिसमें आपको लगे कि प्रोटीन हो सकता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मिल्क। मिल्क में प्रोटीन होती है। ठीक है, आप क्या करो कि मिल्क में 2-3 बूंद डाल दो। अब आप देखोगे कि वायलेट कलर अगर उसका चेंज हो जाता है, आप सबसे पहले आपने जो कॉपर सल्फेट उठाया था उसका कोई कलर होगा, मान लो कि कॉपर है तो ब्लू होना चाहिए या ग्रीन है। अगर आपने उससे उठाया और आपने 2-3 बूंद इस इंडिकेटर में डाला और आपने मिल्क में डाल दिया, एक ग्लास मिल्क लिया उसमें 2-3 बूंद डाल दिया, ठीक है, तो उसका कलर वायलेट कलर में चेंज हो गया। आपको ये चेंजेस भी याद रखना है। ठीक है, टेस्ट ऑफ प्रोटीन एग्जाम में डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ सकते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल्स कैसे पहचानना है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप इसको याद रखो। कार्बोहाइड्रेट का मैंने क्या बतलाया था कि कार्बोहाइड्रेट में आपका कलर कहाँ हो रहा है, ब्लू से ब्लैक चेंज कलर हो रहा है, ब्लू ब्लैक कलर आपका इंडिकेटिंग शुरू हो जा रहा है। यहाँ पे किस तरीके से है, वायलेट कलर। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर में, मान लो कहीं कट गया, कहीं छिल गया, तो उसलिए हमारे बॉडी के रिपेयर के लिए भी हमारे प्रोटीन का जरूरत है। ठीक है, प्रोटीन आर द ऑफ्टन कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड्स, मतलब शरीर को बनाने के लिए। आप में से आपके घर में गार्जियन होंगे, भैया होंगे, पापा होंगे, वो जिम जाते होंगे। आपने कभी कभी देखा हो या लोगों को कि कसरत करते हैं, गांव में अभी भी सब जगह लोग कसरत करते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए वो प्रोटीन खाते हैं, बादाम खाते हैं या ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, मोटे अनाज खाते हैं, दूध पीते हैं। इससे हमारी मम्मी बोलती हैं कि दूध पियो, शरीर बनेगा। इसीलिए बोलती है, इसीलिए आपको दूध ज़रूर से ज़रूर पीना चाहिए, दाल खानी चाहिए। इसमें प्रोटीन है, सीधा सीधा प्रोटीन है। ये आपके शरीर को ग्रोथ में सबसे ज़्यादा मदद करेगी। आप लड़के हो या लड़की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सबको दूध पीनी चाहिए, दाल खाओ, ग्राउंडनट खाओ, पोटैटो खाओ, सब कुछ खाओ। इससे आपका शरीर डेवलप करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन समझते हैं। मैंने आपको बतला दिया कि प्रोटीन प्रोटीन मिलेगा कहाँ से। प्रोटीन हमें तो खाना चाहिए, शरीर बनेगा, लेकिन प्रोटीन मिले कैसे। तो मैंने अभी आपको बताया, मिल्क से, दूध पियो। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो अंडे खाओ, आप पनीर खा सकते हो। ठीक है, आप फिश खा सकते हो, आप मीट खा सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। नॉन वेजिटेरियन के लिए बेसिकली ये सब है। मिल्क तो आप कोई भी पी सकता है। अब आ जाइए वेजिटेरियन लोग के लिए। तो चना, चना बेस्ट है। मूंग दाल उससे बेस्ट है। मूंग, सबके घर में मूंग है। मटर, पीज, सब कोई जानते हैं। हम लोग अभी ठंडी की सीजन आने वाली है, मटर, आलू मटर का सब्जी मस्त गोभी के साथ बना के खाइए। तूर दाल, बीन्स, सोयाबीन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोटीन का मुझे 2 एग्जाम्पल बतलाओ, 4 एग्जाम्पल बतलाओ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं। आपको बता देना चाहिए। आप तुरंत मिल्क बोलो, तुरंत एग बोलो, तुरंत ग्राम बोलो, तुरंत मूंग बोलो, सोयाबीन बोलो। आप तुरंत बोल सकते हो। आपको ये चीज़ आप अभी पढ़ते पढ़ते इसको याद कर दो, मैं आपको याद करवाता हूँ। प्रोटीन जो हमारा शरीर बनाने में मदद करती है, इसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन, मूंग आपको एकदम मुंह पे होना चाहिए। चना सबने खाया है, ग्राम, आप उसे एकदम तुरंत झटके से याद रखो कि सुबह से चना खा। हम लोग को चना खिलाया जाता है ताकत के लिए। क्यों, क्योंकि प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है, डायरेक्ट एनर्जी है। ठीक है, फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं। आप देखते हो कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, चिकन खाते हैं, मोटे ताजे हो जाते हैं खा खा के। पनीर हमने खाना चाहिए, पनीर सबसे बेस्ट है वेजिटेरियन लोग के लिए। पनीर तो एकदम मस्ट है। आप पनीर खाओ, आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट बता दिया, प्रोटीन बता दिया। अब आते हैं फैट पे। फैट को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, फैट के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। आप क्या करो कि आप सबसे पहले बटर ले लो, या आपके घर में घी है या कोई भी तेल है या कुछ भी है,
उसको आपको अपने हाथ से छूना है। आप देखोगे आपके हाथ में चिपचिपा सा लग जाएगा, वो जल्दी छूटेगा नहीं। आप पानी से धोते रहो, वो कुछ चिपचिपा लगा रहेगा, फिर उसको सोप से साफ करो, साबुन से साफ करो। इस तरीके से अगर वायल पैचेज हमारे हाथ में लग जाता है किसी भी फूड आइटम के थ्रू, जैसे बटर है, मिल्क है, तेल है, कुछ भी है, वो हमारे हाथ में अगर चिपक गया, उसका मतलब उसमें पक्का पक्का फैट है। ठीक है, तो फैट पहचानने के लिए कोई इंडिकेटर का जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में अगर पूछ भी देता है तो सीधे बोलो कि मैंने अपने हाथ से टच किया, आफ्टर टचिंग फ्रॉम माई हैंड, इफ द oily patches stick on my hand, then this food item will be fatty। ठीक है, या फैट। ठीक है, फैट गिव मच एनर्जी एज कम्पेयर टू दैट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब आप ये समझ लो, जैसे कोई दुबला पतला लड़का है या लड़की है, तो वो मोटा नहीं हो रहा है, कहीं भी क्लास में जा रहा है, बच्चे उसे परेशान कर रहे हैं, तो वो क्या करे, 2 रोटी खाए घी लगा के, देखो 15 दिन 1 महीने में मोटा तगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राउंड नट खाए, सनफ्लावर ऑयल खाए, मस्टर्ड ऑयल खाए, सोयाबीन खाए, कोकोनट ऑयल है, आप लगाओ भी सकते हो, उसे खा भी सकते हैं। नट्स है, तिल आप खाओ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट खा सकते हैं, मीट में भी है फैट। आपने कभी गौर से देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत कम ही तेल में मटन चिकन बना देते हैं। फिश में सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अगर अपने माइंड को शार्प करना है, आप फिश खाओ। एक खा सकते हो शरीर के लिए, क्रीम है, मिल्क है, बटर तो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। फैट का जैसे ही नाम हो उसमें बटर है। क्यों बटर है, हम लोग ने इसे इस कैटेगरी में क्यों रखा है, क्योंकि इसमें ऑयली पैचेज है। ऑयली पैचेज क्या है, जैसे ही आप बटर को हाथ से छूते हो, घी को हाथ से छूते हो, तेल को हाथ से छूते हो, हाथ में चिपचिपा लग जाता है। फैट पचाने का सिंपल यही तरीका है। इसीलिए इसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। जिससे कि कोई भी दुबला पतला बच्चा है, मोटा नहीं हो रहा है, ठीक है, उसे क्या करो, कुछ दिन घी खिला दो, कुछ दिन बटर खिला दो, शरीर उसका मोटा तगड़ा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप उसी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खाते हो और उसी अमाउंट में फैट खाते हो, तो आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट से मिलता है। ठीक है, इसीलिए हमें इससे एनर्जी गिविंग, ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए। जो मोटे ताजे लोग हैं वो थोड़ा कम खाएं, बाकी पतले दुबले खा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं विटामिन पे। विटामिन हमारे लिए क्यों जरूरी है और विटामिन हैं क्या। मैंने आपको न्यूट्रिशन बताया था, न्यूट्रिशन में मैंने सबसे पहले आपको क्या समझाया, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, अब विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, अब मैं विटामिन समझाता हूँ, विटामिन का हमारे लिए क्या ज़रूरत है। अच्छा, आप मुझे बताओ, कभी आप लोग डॉक्टर के पास गए हो, अगर नहीं भी गए हो तो अपने दादी नानी या किसी गार्जियन से सुना होगा, साग खाया करो आँख तेज होता है, फल खाया करो दिमाग तेज होता है, ये है वो है, मतलब सब तरीके के एग्जाम्पल है। आपको समझ में नहीं आता है क्या खाए नहीं खाए, गार्जियन तो बोलते हैं हरा सब्जी खाओ, हम नहीं खाएंगे। आखिर क्यों खाएं, इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। हरा सब्जी खाने से, दूध पीने से हमारे शरीर में डायरेक्ट फ़ायदा होता है। उससे ही विटामिन करते हैं, और विटामिन हमारे शरीर में क्या करते हैं, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बनाते हैं। आप जैसे मान लो कि कोई पतला दुबला है या मोटा ताजा लड़का है या लड़की है, वो क्या करते हैं, मान लो कि वो दूध नहीं पियेंगे, वो फल नहीं खाएंगे, वो हरा सब्जी नहीं खाएंगे, तो उनके आँख कमज़ोर, वो दिखते कुछ छोटे छोटे बच्चे आजकल चश्मा पहन रहे हैं। ठीक है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक से ज़माना है, बच्चे चश्मा पहनते ही हैं, मगर ज़्यादा पावर के चश्मे। छोटा मोटा पावर हो तो ठीक है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा ज़्यादा पावर है, उनके आँख पर प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से विटामिन हमारे शरीर को, हमारे आँखों को, हमारे हड्डियों को, हमारे दांतों को, हमारे गम्स को हेल्दी रखने में मजबूत करते हैं, मदद करते हैं। इसलिए हमें सब कुछ खाना चाहिए। जैसे कि विटामिन ए, आप एग्जाम्पल इसको देखते चलो, विटामिन ए, बी, सी, डी। ठीक है, मैं आपको बारी बारी से सारे विटामिन के बारे में बताता हूँ। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन ए हमारे आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि विटामिन ए में मिल्क, फिश ऑयल, गाजर, पपाया, ठीक है, और मैंगो आपको हमेशा खानी चाहिए। जब आप मैंगो खाते हो, आप मिल्क पीते हो, तो इसका मतलब आप अपने आँखों का ध्यान दे रहे हो। आपके दूध पीने से आपको बहुत सारे फ़ायदे हो गए, देख लो। मिल्क आपके प्रोटीन में भी आ गया, मिल्क आपके फैट में भी आ गया, मिल्क में विटामिन भी आ गया। मतलब अगर आप एक मिल्क को याद रख लो एग्जाम के लिए भी, तो आपका पार लग जाना है बेरा। कोई पूछे विटामिन किस में है, मिल्क, फैट किस में है, मिल्क, प्रोटीन कहाँ है, मिल्क। तो आपको मिल्क तो याद होना ही चाहिए, और खुद भी पिया करो, डबल फायदा। ठीक है, विटामिन बी में वीट आ गए, लीवर, मतलब जो अगर नॉनवेज खाते हैं तो, और राइस, मतलब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का जो पोर्शन है विटामिन बी में आते हैं। ठीक है, विटामिन सी, फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेज। विटामिन सी आपको समझ लो कि
जैसे कि कोई इंसान है, जैसे कि मैं पहले एग्जांपल देता हूँ, ऑरेंज, पोटैटो, टोमेटो। आप पहले एग्जांपल समझ लो, इससे क्या रोग होती है, हम उस रोग से कैसे बचते हैं, वो नेक्स्ट पोर्शन में मैं आपको समझाता हूँ। अभी आप सिर्फ ये पहचान लो कि हमें विटामिन सबसे पहले ज़रूरत क्यों है, तो डिजीज से बचने के लिए। किस तरह के डिजीजेज हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग पहचान तो लें कि विटामिन ए हम कहाँ से पा सकते हैं, विटामिन सी हम कहाँ से पा सकते हैं। विटामिन सी पाने के लिए हमें लेमन, आंवला, मतलब जितने भी खट्टे, सावर जो फ्रूट हैं, खट्टे फ्रूट, टमाटर, आपके गुआवा, आंवला, जो भी खट्टे हैं उसमें विटामिन सी होता है। आप याद रखने का सिंपल तरीका, ठीक है। और विटामिन डी के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं। विटामिन डी के लिए फिर से मिल्क उठा लो, बटर उठा लो, फिश उठा लो, एग उठा लो, ठीक है। और सन रे, अगर आप धूप में सुबह सुबह आधा घंटा भी बैठते हो तो इस तरीके से आपके पास विटामिन डी की कमी कभी नहीं होने वाली है। तो मिल्क फिर से आ गया विटामिन डी में, विटामिन ए में भी था, मतलब मिल्क आपका तो पक्का पक्का है। आपका बटर, इसको तो फैट में भी है, विटामिन इसमें भी है। फिश हो गया, एग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब आ जाइए मिनरल्स। मिनरल्स हमारे लिए क्या क्यों ज़रूरत है। हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, न्यूट्रिशन के 5 पार्ट पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, अब लास्ट में बच गया मिनरल्स, ठीक है। अब हमें बतलाइए कि मिनरल्स का ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो और वो भी हमारे बॉडी में बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप मिनरल शरीर में ले लो, मतलब ग्लास अगर हम दूध दिन भर में अगर है तो 1 गिलास या 2 गिलास पीते हैं। ये नहीं कि मतलब 10 गिलास पी रहे हैं, नहीं, उससे भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। बेसिकली शरीर में उतना ही जाएगा जितना उसको ज़रूरत है। अब एग है, कोई लोग 12, 15, 20 एग खा जाते हैं, आप 2 एग भी खाओ, शरीर में उतना ही जाना है। जैसे कि अदरक की जिंजर है, या फिश है, मतलब फिश कोई कितना खाता है, 2 पीस 4 पीस, इससे ज़्यादा कोई फिश खाता नहीं है। या कर्ड है। इस तरीके से हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए, क्योंकि ये सबसे इसेंशियल तो हैं हमारे बॉडी के, लेकिन बहुत ही कम। और हमारे बॉडी को ये मजबूत बनाने में, हमारे बॉडी के गुड हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा मिनरल्स का ज़रूरत है, कम मात्रा में। जैसे देख लीजिए, मिल्क है, बनाना है, चिली है, ये सब हमारे लिए सोर्स ऑफ फास्फोरस है। शरीर में मिनरल्स का मतलब क्या है, खनिज, ठीक है। पहले ये समझ लो कि मिनरल्स का मतलब क्या है, खनिज। खनिज जैसे कि आयरन, आयरन भी मिनरल में है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि हमारे बॉडी में आप सीधा सीधा तो लोहा नहीं खा सकते हो, तो बनाना में क्या है कि फास्फोरस है, ठीक है। मिल्क में फास्फोरस, मिल्क भाई वो तो सब जगह है। चिली में फास्फोरस है। तो हमारे बॉडी में अगर मान लो फास्फोरस से कमी है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलते हैं कि आपके शरीर में फास्फोरस से कमी है, आप क्या करोगे, आप केला खाना शुरू कर दो, फास्फोरस से काम खत्म। आप, जैसे आपके शरीर में आयरन चाहिए, महिलाओं में, गर्ल्स में खास करके आयरन की कमी होती है, खून की कमी, तो आप साग खाओ, सेब खाओ, नाशपाती खाओ, ठीक है, एप्पल लो, स्पिनच लो। इस तरीके से आपके शरीर में आयरन की कमी कभी नहीं होगी। ये तो आप जितने भी गर्ल्स हैं या बॉय भी हैं, बॉय तो एकदम, और गर्ल्स भी, स्पिनच, साग खाना शुरू करो, शरीर में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया, एक बार फिर से हम लोग जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या सीखा, सबसे पहले फूड के बारे में समझा, उसके बाद मैंने आपको एक इसमें एक्टिविटी कराई कि हमारे अदर अदर कंट्री के अलग अलग लोग हैं, सब तरीके के खाना खाते हैं, ठीक है। फिर मैंने फर्दर आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझाया, कितने तरीके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमें क्यों चाहिए, हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए, हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने टेस्ट समझाया कि अगर हमारे पास मान लो सब तरीके के फूड है, हम उससे पहचानें कैसे, तो ये सब हमारे टेस्ट्स हैं, आप एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ से कार्बोहाइड्रेट को पहचानने के लिए सिखलाया। फिर हम लोगों ने प्रोटीन को समझा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से प्रोटीन के एग्जांपल्स देखे, आपको याद होने चाहिए कि मूंग, सोयाबीन और ग्राम प्रोटीन के आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ से फ़ैट समझा, ठीक है। फ़ैट के आप एग्जांपल याद कर लो। आप यहाँ से कम बटर और मिल्क तो याद ही रख लेना, और घी, ठीक है। फ़ैट तो आपको एकदम याद होनी ही चाहिए। मैं और कुछ याद रखे ना रखूँ, आपको फ़ैट पूछते ही रहूँगा, ठीक है। वाइटामस, वाइटामस हमें क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर में, डिजीज से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए। विटामिन ए हमारे शरीर और आँखों के लिए सबसे ज़रूरी है। विटामिन सी हमें बहुत सारी अलग बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत देता है विटामिन सी, इसलिए आपको कहा जाता है कि नींबू खाइए, आंवला खाइए, आंवले से बहुत सारा इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है, ठीक है। विटामिन डी हमारे शरीर में हमारी हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। विटामिन डी अब कैसे मिल सकता है, विटामिन डी के लिए आप दूध पी सकते हो,
बटर खा सकते हो। आप धूप में रहो, धूप में रहना सुबह सुबह आधा घंटा, आपको विटामिन डी वहीं से मिल जाएगी। फिर मैंने बताया कि हमारे शरीर में मिनरल्स की भी ज़रूरत है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में। मिनरल्स का मतलब खनिज, जैसे कि आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, उससे हम लोग, जैसे आयोडीन, आयोडीन के लिए आपको फ़िश खानी चाहिए, आप जिंजर खा सकते हो। तो आयोडीन हमारे शरीर में, जैसे हमारे नमक में आयोडीन होता है, आप अदरक भी खाओ, आयोडीन उसमें भी है। आप कैल्शियम के लिए, अपने हड्डी मजबूत करने के लिए, कैल्शियम हड्डी मजबूत करने का सबसे ज़्यादा है, आप एक खा सकते हो, आपके लिए मिल्क है। ठीक है। फिर हमारे लिए फास्फोरस, फास्फोरस हम केले, बनाना और मिल्क खा के उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। और सोर्स ऑफ आयरन में आपके लिए स्पिनच हो गया। अब आ जाइए डाइटरी फाइबर्स एंड रफेज, वैसे खाना जिसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। देखिए, डाइटरी फाइबर फाइबर वो होते हैं जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे कि होल ग्रेन, पल्सेस, ये सब तो वेजिटेबल मेन सोर्स ऑफ रफेज हैं। ठीक है। रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। जैसे कि हमारे जो आलू है उसमें डायरेक्ट न्यूट्रिएंट अगर मान लो हमारे बॉडी में नहीं है, मगर लेकिन फिर भी ये जो, बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट इन आवर फूड टू आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। जैसे कि हमारे जो शरीर में इट दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जैसे कि हम लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को जो एक्स्ट्रा वेस्टेज हो, अनडाइजेस्टेड फूड है, उन्हें पचाने में मदद करता है। और उसके साथ हम लोग पानी खाते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स में क्या हो गए, जो इन इसमें प्रोवाइडेड कोई रफेज डो नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, इसका मतलब इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, मगर वो हमारे शरीर को उनके साथ में, जैसे कि हमारे साथ में और भी खाना जा रहा है, उसको पचाने में मदद करते हैं। ठीक है। एक्टिविटी 3 जल्दी से समझा देता हूँ। जैसे कि आप क्या करो कि कोई एक लेमन ले लो या टोमेटो ले लो, आप एक टमाटर लो। ठीक है। इस तरीके से, उसमें इस तरीके से आप इसे बीच से काटो और काटो, मतलब इसे छोटा छोटा कर दो। आप देखो कि इसमें आपके हाथ में चिपचिपा सा इसमें का लिक्विड आपके हाथ में लग गया। तो इसका मतलब हम लोग जितने फ्रूट खाते हैं इसमें ऑलरेडी वाटर है, उसमें लिक्विड है। आप अगर लेमन लेते हो, उसे छोटे छोटे पीसेस में काट देते हो, ठीक है, इसका मतलब इसमें ऑलरेडी वाटर है। तो यही वाटर हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है। हम लोग ऊपर से पानी तो पीते ही पीते हैं, इसमें के जो फ्रूट्स के भी वाटर हैं वो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कल मैं आपको बैलेंस डाइट समझाऊंगा, ओबेसिटी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद डिफिशियंसी ऑफ डिजीज, ये आपका लास्ट टॉपिक है, किस जिससे हमने विटामिन ए खाया, अगर नहीं खाया तो क्या होगा, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, फिर कैल्शियम कमी, आयोडीन की कमी, आयरन की कमी अगर होती है तो क्या होता है। ठीक है। उसके बाद मैं इस चैप्टर को समराइज करूँगा। उसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिलके। ठीक है। और चलिए, थैंक यू।